नवीन के प्रोफाइल को अगर आप देखें तो नितिन नवीन और एक मंगल पांडे दोनों फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं और मंगल पांडे भी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, अभी बंगाल के प्रभारी। तो मंगल पांडे का भी केस वैसा दिखता है जो कि एक बड़ी भूमिका के लिए वो नजर आ रहा था। लेकिन नितिन नवीन की जो छवि है वो बहुत बेदाग छवि है और नितिन नवीन के ऊपर पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा आपको ये फीडबैक नहीं सुनने को मिलेगा कि वो ये कहे कि नितिन नवीन बहुत एरोगेंट है, नितिन नवीन लोगों से ठीक से मिलते नहीं। किसी भी कार्यकर्ता से तो छोड़िए, जो उनके धूर विरोधी है, जैसे बिहार बीजेपी में भी कई लोग हैं जिनके साथ उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं, लेकिन उनके साथ भी जब उनका इंटरेक्शन होगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि इन दोनों के बीच कहीं कोई दूरियां होगी। और नितिन नवीन वैसे नेताओं में जाने जाते हैं, अगर सामने वाला उन पर कोई कटाक्ष कर दे, राजनीतिक व्यंग भी मार दे तो पलटवार नहीं करते, मुस्कुरा के रह जाते हैं। तो ये सारी खूबियां निश्चित तौर पे ये समझ में आई होगी कि एक ऐसे चेहरे को आगे किया जाए, उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाए जो पार्टी में सबको लेकर चल सके। और एक चीज पिया एकदम समझनी होगी कि क्योंकि पार्टी के चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। देवेंद्र, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगी, इसके बाद आप अपनी बात आगे पूरी करिएगा, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी है और देखिए उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जब नितिन नवीन पहुंचेंगे, पीयूष गोयल की मौजूदगी यहाँ पर पहले से ही है और हाथ में गुलदस्ता लेकर खड़े हैं। देवेंद्र, ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है। जिस तरीके से देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी अब इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो पार्टी की तमाम जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में ही मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है नितिन नवीन का। एयरपोर्ट से नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं और देखिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह है, उनके बगल में जेपी नड्डा मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद हैं। तो तमाम जो बड़ी सीनियर लीडरशिप है, आप कह सकते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। शायद नितिन नवीन ने भी ये नहीं सोचा रहा होगा कि उन्हें इतना बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। युवा चेहरा है, उम्र महज 45 साल है। देवेंद्र, कहते हैं ना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का संगठन जो सोचता है वो किसी को कानों कान खबर भी नहीं लग पाती कि आखिर चल क्या रहा है। तस्वीरें तो आप दिखाइएगा, जरा ये बताइए अब ऐसे में नितिन नवीन के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां अपने आप को साबित करने की होंगी? बड़ी चुनौती इस लिहाज से रहेगी कि जैसे नितिन नवीन को पार्टी का चेहरा नहीं बनना है, नितिन नवीन के चेहरे पे पार्टी को वोट हासिल नहीं करना है और नितिन नवीन के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि किसी राज्य में जाके वो अपने नैरेटिव और अपने चेहरे के आधार पर जीत दिला दें। क्योंकि चेहरे के हिसाब से जब देश का इतना लोकप्रिय चेहरा, जो कि दुनिया के लोकप्रिय चेहरों में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और गृहमंत्री अमित शाह एक दूसरा बड़ा चेहरा देश में, तो उस कंडीशन में बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी चेहरे की जरूरत नहीं थी, बल्कि इस बात की जिम्मेदारी थी कि जो सांगठनिक कार्य हैं उनमें कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बेहतर तालमेल हो और कार्यकर्ताओं के लिए वो लगातार उपलब्ध रहें। ग्राउंड पे जो कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जानी है, पार्टी की योजनाओं की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर ठीक तरीके से काम कर सके और पूरे देश में लगातार प्रवास कर सके। क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दौर की जो बीजेपी है वो प्रवास पे बहुत ज्यादा जोर देती है और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नितिन नवीन का जो कार्यक्रम बनेगा वो लगातार अलग अलग राज्यों में थ्रू आउट उन्हें विजिट करना होगा और उस लिहाज से एज क्योंकि उनके साथ है तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा। तो नितिन नवीन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो टास्क दिया जाए पार्टी का ऊपर से जो तय किया जाए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उस टास्क को अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत ग्राउंड पे लेके जाए और आगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव होने, जैसे सबसे बड़े चैलेंज की अगर बात कर ले तो बंगाल का चैलेंज है। बंगाल क्योंकि बिहार से सटा हुआ राज्य है, बंगाल की तासीर नितिन नवीन अच्छी भली भांति समझते हैं, तो वहां पर अपने संगठन को ठीक तरीके से एनर्जी दे सके। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सामने सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, तो वो हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो उन कार्यों को, उस टास्क को नितिन नवीन ठीक तरीके से पूरा करा ले, ये एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर ले तो उन्होंने इस टास्क को बखूबी अंजाम दिया और अब नितिन नवीन को वो अंजाम देना है। और नितिन नवीन के सामने, जैसा कि पहले मैंने कहा, क्योंकि उम्र उनके साथ है तो उनको अब ज्यादा से ज्यादा प्रवास करना होगा। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में कितना प्रवास करके अपने कार्यकर्ताओं के भीतर वो ऊर्जा दे पाते हैं कि वो कार्यकर्ता जी जान से बीजेपी के और विस्तार में लगे रहें। प्रिया, बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को जरा हम दिखा देते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके बगल में जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, तमाम बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है नितिन नवीन का। अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब देखिए नितिन नवीन के सामने भी यहाँ से आगे चुनौतियां बहुत हैं। उम्र 45 साल है और युवाओं को जिस तरीके से अब प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है
है, तो ऐसे में उन्हें भी अपने आप को साबित करना होगा। और कई बड़े चैलेंज, जैसे कि अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी बता रहे हैं, बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और ऐसे में नितिन नवीन के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें अपने आप को साबित करना होगा, उन्हें अपने आप को दिखाना होगा। और देखिए, जिस तरीके से पूरी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, तो बीजेपी एक तरीके से आप कह सकते हैं मैसेज देने का भी काम करती है। हर एक तस्वीर में एक संदेश छुपा होता है देवेंद्र, ये किसी से छिपा नहीं है कि जब इतने बड़े सीनियर लीडर एक फ्रेम में नजर आते हैं, जाहिर सी बात है जो लोग शायद इस फैसले से सहमत ना रहे हो पार्टी के भीतर, उन्हें भी संदेश दिया जा रहा है कि अब तो यही निर्णय है, यही अंतिम फैसला और यही स्वीकार करना होगा। बिल्कुल प्रिया, ये बीजेपी की परिपाटी है। ऐसा नहीं है कि अभी अचानक हो गया, ये पहली बार हुआ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जनसंघ के दौर को देख लें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 43 साल की उम्र में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी 45 साल की उम्र में बन गए थे 1968 और 1975 में। तो उस कंडीशन में बीजेपी की यह परिपाटी रही है। नितिन गडकरी को जब महाराष्ट्र लाकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और उसमें संघ का दखल बहुत ज्यादा था, तो भी सबने देखा। तो आमतौर पर अगर आप देखें तो बाहर से लोग ये समझेंगे कि क्योंकि नितिन नवीन 45 साल के हैं, पार्टी में इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता मौजूद हैं, काम करने में दिक्कत होगी। लेकिन आप देखिए कि जो नितिन नवीन, कभी धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पटना जाते थे तो एयरपोर्ट पे नितिन नवीन उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते थे। और आज नितिन नवीन जब बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं तो ये नेता उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो